बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पुर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे हैं। अब कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसीलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी, भरने की सामर्थ्य कितनी हो तो भी न भर पाएगा। अब गरीब की इच्छा भी अधूरी रह जाती है और अमीर की इच्छा भी। गरीब रहो अमीर, इच्छा तो रहती है ना वह, लेकिन वह अधूरी रह जाती है। चाहे वह दरिद्री हो या सम्राट हो या टाटा हो या बिरला हो, सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है लेकिन अधूरी रह जाती है। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना एक भिखारी मरता है। दोनों के हाथ खाली। क्या रीजन है? क्योंकि वासना दुष्पुर है। भगवान बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कहते हैं। उपनिषद कहता है कि जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। अब जो भी भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे। दूसरे समझ कैसे पाएंगे? वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वह जानेगा, जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रहेगा, जो दूर खड़ा रहेगा वह ललचाएगा। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू जिसने नहीं खाया वह ललचाएगा और जिसने खाया वह पछताएगा। ऐसा है। सिकंदर को तुम बाहर से देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली है? बड़ा सम्राट है, बड़ा महल है, बड़ा धनी व्यक्ति, वैभव शक्ति संपदा है पूरे उसके पास। कैसे तुम समझ पाओगे? इसका पात्र भी हीरे जवाहरात से जुड़ा है, पर जो बॉटम है पेंदी नहीं है। अब पात्र हीरे जवाहरात का होके क्या करेगा? पेंदी नहीं है, पानी डालो निकल जाएगा। और गरीब का पात्र फूटा है, मिट्टी का है या एल्यूमिनियम का है, 2 कौड़ी का, लेकिन पेंदी नहीं है, बॉटम नहीं है, पानी डालो नीचे निकल गया। एक का पात्र मूल्यवान, एक का पात्र मिट्टी का, लेकिन स्वभाव एक सा है। दोनों में पेंदी नहीं है। दूर से पात्र दिखाई पड़ेगा, पास आने से समझ पड़ेगा। निरीक्षण भर आंख करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद में कहते हैं तेन तन्नेन भूजिताः, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा।